मैं विज्ञान वाजपेयी न्यूक्लियस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट कैसे हुआ कि हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जो कि था बेटा सिंपल पास्ट। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस जो प्रीवियस वीडियो है, और आज का सेशन, आज का वीडियो, आज का लेक्चर किस पे है? पास्ट परफेक्ट टेंस पे है। आज हम लोग सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, कैसे पहचाने कि सर लिखा हुआ स्टेटमेंट ही पास्ट परफेक्ट टेंस है, या पास्ट परफेक्ट टेंसेस के यूजेस कहां पर हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को कहां पर यूज करना है, या उसके की इंडिकेटर्स क्या हैं, जो कि हम हर वीडियो में बताते आ रहे हैं कि अगर कहीं आप मिस स्पेल करते हैं तो आप की इंडिकेटर्स से भी आइडिया लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज पास्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ व्हाट इज पास्ट परफेक्ट। So the question is what is past perfect? Past perfect क्या है? तो अब जब बात पास्ट की हो रही है तो ऐसे एक्शंस जो पास्ट में होंगे, बट बात आ गई है परफेक्ट की, और परफेक्ट यानी कि जैसा बोले पूर्ण, या ऐसा भी हम इस सेंटेंस में जोड़ सकते हैं कंप्लीट, ऐसा वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, इमेजिन टू थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट। इमेजिन करिए कि दो चीजें कब हुई? पास्ट में हुई। दो चीजें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन टू थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन दैट हैपेंड फर्स्ट। पहला इक्वेशन, पहली कंडीशन यही है कि दो चीजें जो है वो कब होनी चाहिए? पास्ट में होनी चाहिए। अब जब दो चीजें पास्ट में होंगी तो क्या दोनों चीजें पास्ट हो जाएंगी? बिल्कुल, बट दोनों चीजें पास्ट परफेक्ट नहीं हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? जब दो चीजें पास्ट में होंगी, दो एक्शंस पास्ट में होंगे, जायज सी बात है वो पास्ट के ही होंगे, बट दोनों एक्शन पास्ट परफेक्ट के नहीं होंगे। यही हमारी डेफिनेशन बताती है, यही हमारा जो इंडिकेशन है वो बता रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है, जो वर्ड्स हैं वो हमको बता रहे हैं। देखिए कैसे नहीं होगा। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। 8 AM पे कोई चीज हुई है, उसका दूसरा जो टाइम था वो 8:15 है, और नाउ यानी कि अभी रिजल्ट की बात है क्या है? द ट्रेन लेफ्ट, आई अराइव्ड। द ट्रेन लेफ्ट, पहले क्या हुआ? ट्रेन छूटी, आई अराइव्ड, और मैं आया। तो दो एक्शन हुए, दो हिस्सों में हमने इस सेंटेंस को डिवाइड कर दिया और दो एक्शन हुए। तो जो पहले एक्शन हुआ है, क्या लिखा है? इमेजिन टू थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट, और आई अराइव्ड, ये भी पास्ट है। कैसे पास्ट है इसको भी जरा 2 मिनट में हम लोग थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं अपनी क्लास में। आई इसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज किया गया है, वो है अराइव, और अराइव का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा है, यानी ईडी फॉर्म लगा दिया गया, ईडी यूज कर लिया गया। तो क्या हो गया? अराइव्ड। तो जब सब्जेक्ट प्लस B2
अब अराइव्ड का अराइव्ड तो जब सब्जेक्ट प्लस B2 होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, और वो भी अफर्मेटिव। तो इस तरीके से एक सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में है, और जो एक्शन पहले होगा उस सेंटेंस में वो पास्ट परफेक्ट होगा। क्या लिखा है, ट्रेन लेफ्ट पास्ट परफेक्ट, आई अराइव्ड सिंपल पास्ट। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आपने पहचाना, आपने सीखा कि जब दो एक्शन क्या होंगे, पास्ट में होंगे, बट उनमें से जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा और जो दूसरा एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट होगा। तो आप जब भी कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि अगर दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं तो जो एक्शन पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट है, तो उसमें आप करेक्ट वर्ब फॉर्म जो भी फिल करना चाहते हैं वो पास्ट परफेक्ट की फिल करेंगे। और जो दूसरा एक्शन हुआ है अगर उसमें वर्ब ऑलरेडी फिल है, जो भी है कोई मतलब नहीं है, एक ही वर्ब फिल कराई गई है तो कोई मतलब नहीं है, डजंट मैटर, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपसे दोनों सेंटेंस में वर्ब फिल करने के लिए बोल दिया, ब्लैंक छोड़ दिया सेंटेंस में, तो ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा कि एक सेंटेंस जो एक्शन पहले शो करा रहा है वो पास्ट परफेक्ट है और जो दूसरा एक्शन बाद में हो रहा है, एक एक्शन के बाद में हो रहा है, वो सिंपल पास्ट है। अब बात आती है द स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब, एग्जाम्पल। अब आप बोलेंगे कि आपने ऑक्सिलरी को तो बताया नहीं, हेल्पिंग वर्ब ही ऑक्सिलरीज। चलिए, अगर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसे बोल सकते हैं, बार बार मैं हर बार बताता हूं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको कुछ टाइम के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट वाली टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसके पास एक ही ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड। कौन सी है, हैड। और आप देख भी पा रहे होंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई आया फिर भी हमने हैड का यूज किया, यू, बी, दे, ऐसे तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, सॉरी तीनों सब्जेक्ट के साथ हमने किसका यूज किया, हैड का ही यूज किया है। और ही, सी, इट यानी थर्ड पर्सन, उसके साथ भी हमने किसका यूज किया है, हैड का ही यूज किया है। समझ में आया? तो आप इसको लिख सकते हैं कि आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज की जा सकती है। तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है इस टेंस में। क्लियर? समझ में आ रहा है? नाउ द गोल्डन रूल। क्या सर हर बार गोल्डन रूल? अरे भाई, गोल्ड तो वैसे भी इस समय मार्केट में एकदम से उछाल मार रहा है, तो इसीलिए लेके आया हूं गोल्डन रूल, ताकि गोल्ड के नाम से आपको याद बना रहे। खैर आइए, गोल्डन रूल क्या है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है B3, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। अब अगर आपको स्ट्रक्चर से पहचानना है तो आपके पास स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अगर आपको कहीं वर्ब फिल करनी है और आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो क्या याद रखेंगे, दो एक्शंस, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, दो एक्शंस जो पास्ट में ही हुए हैं दोनों, तो जब दो एक्शन एक साथ हुए हैं उनमें से जो पहला एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट है एंड जो दूसरा एक्शन है वो सिंपल पास्ट है।
नेक्स्ट 6 into 400 क्विक लाया हूं। When I arrived, the train had left. When I arrived, the train had left. क्लासिकल सिनेरियो आपके लिए लेके आया हूं क्या? दिस इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल यूज टू टीच दिस टेंस। कई बार, हर बार कॉमन है कि जब मैं आया ट्रेन जा चुकी थी, मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है ना। इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कॉमन है कि डॉक्टर के आने से पहले ऐसा हो गया, मेरे अस्पताल पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो चलिए, एक्शन फर्स्ट क्या बताता है? द ट्रेन लेफ्ट। तो जो एक्शन फर्स्ट है वो क्या बता रहा है? द ट्रेन लेफ्ट, यानी द ट्रेन हैड लेफ्ट। हैड क्यों हुआ? हैड क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि द ट्रेन लेफ्ट इज फर्स्ट एक्शन। तो जो फर्स्ट एक्शन होगा वो किसे कैरी करेगा? पास्ट परफेक्ट को। एक्शन 2, आई अराइव्ड। आई अराइव्ड, तो इसमें कोई भी एचबी यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सिंपल पास्ट बनेगा, और सिंपल पास्ट में क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस B2, ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट प्लस B2 है तो क्या हो गया? आई प्लस अराइव्ड। ओके, इफ यू से व्हेन आई अराइव्ड द ट्रेन लेफ्ट, पास्ट सिंपल, इट मीन्स द ट्रेन लेफ्ट आफ्टर यू अराइव। इफ यू से, अगर आप कहें व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आया, द ट्रेन लेफ्ट, तो पास्ट सिंपल क्या बन जाएगा? द ट्रेन लेफ्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहला एक्शन होगा वही पास्ट परफेक्ट होगा। तो आई हैड अराइव्ड। ओके, नेक्स्ट, निगेटिव एंड क्वेश्चंस। निगेटिव का मतलब नॉट, निगेशन एंड क्वेश्चंस, दो टाइप्स के बताए हुए क्वेश्चन ऑलरेडी, यस और नो एंड WS टाइप। क्या होते हैं ये सारी जानकारी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो आप जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। चलिए, निगेटिव फॉर्म मैंने आपको फिर से बता दूं, गोल्डन रूल बता रखा है कि जो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, केवल कंपाउंड वाला भी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में इसे क्लियर कर रखा है। चलिए, जो गोल्डन रूल है उसको इसमें अप्लाई कर दीजिए। मैंने बताया आपको, ये वो गोल्डन रूल की बात नहीं कर रहा हूं अफर्मेटिव वाले का, एक और गोल्डन रूल। क्या? आफ्टर HB क्या प्लेस कर दो? नॉट, बट कंडीशन कि हेल्पिंग वर्ब कंपाउंड नहीं होनी चाहिए। कंपाउंड यानी जैसे हैज बीन या सॉरी हैड बीन, तो इसमें आप क्या करेंगे? हैज नॉट बीन होगा। यहां पर कभी भी हैज बीन नॉट नहीं होता है, ठीक है। चलिए आइए, सब्जेक्ट ले आए, हैड नॉट यानी हैड प्लस नॉट प्लस B3 ले आए, उसी का शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो क्या हो गया? आई हैड नॉट सीन दैट मूवी बिफोर, शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। ओके, सिंपल है। आप स्ट्रक्चर को भी लर्न कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव को फॉर्म कर सकते हैं। और मैंने आपको फिर से बता दूं, मैंने आपको तो कीवर्ड्स में, गोल्डन रूल्स में बता रखा है कि कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब वाले को छोड़ दो और अफर्मेटिव आप लर्न कर लीजिए, कंक्रीट कर लीजिए, और इजीली आप क्या करेंगे? सारे टेंसेस के निगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म कर लेंगे। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस क्या बताया था? डिड वाले में बताया था
कि इंटेरोगेटिव में जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी वो क्या बन जाएगा, आगे का मतलब बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि पहले आएगी, शुरुआत में आएगी और स्टार्टिंग में आएगी। कुछ भी आप समझने के लिए आपको समझ आना चाहिए, आप उस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3, तो हैड बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ गया है, इट मींस द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव। क्यों? पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या थी, हैड थी। तो हैड बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3। चलिए एग्जांपल फॉर्म करते हैं। हैड यू ईटेन, हैड आ गया, यू सब्जेक्ट आ गया एंड B3 ईटेन आ गया बिफोर यू केम। ओके, हमारे रेस्ट वर्ड्स आ गए। एक चीज आप देख पा रहे होंगे, आपको एक बार फिर से कंसंट्रेट करा रहा हूं, आपको फिर से एक बार बोल रहा हूं कि स्क्रीन की ओर देखिए और थोड़ा सा फोकस करिएगा कि यहां पर यू और दे दोनों प्लूरल सब्जेक्ट आए हुए हैं, फिर भी हैड ही है क्योंकि एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब ही है इसमें, हैड। तो फिर से याद कर लो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आपको पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ B3 यानी पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज करना होता है। नेक्स्ट, की टाइम सिग्नल वर्ड्स। सिग्नल वर्ड्स हर बार मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, आपके लिए बना के ला रहा हूं कि आप सिग्नल वर्ड्स या जिसे बोल दे कीवर्ड्स की मदद से आप क्या कर सके, उस सेंटेंस को पढ़कर ये पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके कि सर मैं आपने जो कीवर्ड्स बताए थे उसका यूज इसमें हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट ही है, ये सिंपल पास्ट ही है या सिंपल प्रेजेंट ही है। ओके, मैं आपके लिए वन शॉट में भी लेके आऊंगा कि कैसे देखते ही पहचानेंगे आप कीवर्ड्स की मदद से, वो भी हमारे टेंसेस की क्लासेस जो भी फिनिश हो जाएंगी, जैसे ये टेंसेस हमारे फिनिश होते हैं। सो बिफोर, अगर बिफोर जैसे वर्ड्स आपके टेंस में आए हुए हैं, सेंटेंस में आए हुए हैं, यूज टू शो द सेकेंड एक्शन, यानी किस लिए यूज होता है, आपके सेंटेंस में जो दूसरा एक्शन हो रहा है उसको दिखाने के लिए। सर क्या बात कर रहे हैं, दूसरा एक्शन? बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमने बताया है कि जो पास्ट परफेक्ट होगा उसमें पास्ट में ही दो एक्शन होंगे और दो एक्शन में जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा और जो दूसरा एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट होगा। तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए एक वर्ड यूज होता है, वो है बिफोर, यानी कि पहले, जिसका हिंदी मीनिंग है जैसे शी हैड कुक्ड बिफोर गेस्ट अराइव्ड, शी हैड कुक्ड बिफोर गेस्ट अराइव्ड। अब देखिए जो पहले एक्शन हुआ था उसमें हैड का यूज किया गया और गेस्ट अराइव्ड कौन सा सेंटेंस बनाया गया, सिंपल पास्ट बनाया गया। सो आफ्टर यूज टू शो द फर्स्ट एक्शन, जब भी आफ्टर यूज होगा तो वो क्या होगा, आपके फर्स्ट एक्शन को शो कराने के लिए, यानी कि आफ्टर आई हैड ईटेन, यानी खाना खाने के बाद आई वेंट टू स्लीप, मैं कहां गया, सोने। ठीक है, बाय द टाइम, तीसरा इंडिकेटर क्या है, अगर मान लो आपके सेंटेंस में बाय द टाइम मिल जाए तो आपको कैसे बाय द टाइम का यूज करना है या उसमें हैड फिल करना है कि आपको सिंपल पास्ट, तो आप में जब देख लेना है कि बाय द टाइम यूज किया गया है तो पहला एक्शन कौन सा है, तो जो पहला एक्शन है उसमें पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, और जो दूसरा एक्शन है उसमें अगर निगेटिव है तो डिड नॉट, अगर तुम्हारा अफर्मेटिव है तो B2। सो
वेरी कॉमन विद पास्ट परफेक्ट। और अभी तक आपने देखा है यूज टू शो द सेकेंड, यूज टू शो द फर्स्ट, बट इसको एक नया वर्ड दिया है वेरी कॉमन। कॉमन है यानी कि जनरली सामान्यता अक्सर कर ये वर्ड आपको इस टेंस में दिखेगा और पूछा भी जाता है। बाय द टाइम ही वोक अप इट हैड स्टार्टेड रेनिंग। क्या लिखा है? विद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के साथ ही स्पेशली यूज किया जाता है। बाय द टाइम ही वोक अप, इससे आप देख रहे हैं बाय द टाइम के बाद आप सिंपल पास्ट का यूज करेंगे और इसके बाद किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट का। तो जब भी मान लो बाय टाइम लिखा हो, ही लिखा हो और यहाँ पे आपको वर्ब फिल करनी हो तो ये सिंपल पास्ट में जाएगा और इसके बाद जो सेंटेंस में आपको वर्ब फिल करनी है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ये सीक्वेंस जो है वो बाय द टाइम फॉलो करता है। याद रखिए बाय द टाइम में सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट, पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट परफेक्ट। आज मैं आपके लिए एक कंपैरिजन भी लेके आया हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर दो सेंटेंस लिख दिए गए और आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये वाला सिंपल पास्ट है, ये वाला सिंपल परफेक्ट है, ये वाला पास्ट परफेक्ट है, ये वाला फ्यूचर है, ये वाला कॉन्टिन्यूअस है। तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच में जो सिमिलैरिटीज हैं, जो डिफरेंट हैं, उनको कैसे पहचानेंगे? देखिए, सिंपल पास्ट जब भी होगा अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड एक्शंस भी लिख सकते हैं। तो इसमें चाहे कोई इवेंट चल रहा है, जैसे कोई भी सेंटेंस चल रहा है इवेंट्स, तो उसमें कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो सीक्वेंस में होगी। पहले मैं आया, फिर दरवाजा खोला, ठीक, ऐसा कोई भी चीज सीक्वेंस में ही चलेगी। सिनेरियो जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ही रहेगा। एग्जाम्पल, आई ओपन द डोर एंड आई सा अ कैट। तो पहले मैंने क्या किया? डोर ओपन किया और फिर मैंने एक बिल्ली को देखा। बोथ एक्शंस हैपन वन आफ्टर अनदर, यानी दोनों एक्शंस जो हुए वो एक के बाद एक एक्शन हुआ। जैसे मैं एंटर किया तो मैं फिर ऐसे देखा, अच्छा बिल्ली थी, ठीक है। बट पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? एन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। एन इवेंट हैपेंड, एक इवेंट पहले हो चुका होगा दूसरे इवेंट के होने से पहले। आई ओपेंड द डोर, मैंने क्या किया? दरवाजा खोला एंड रियलाइज्ड द कैट हैड एस्केप्ड, गायब, यानी बिल्ली तो पहले से ही गायब हो चुकी थी। तो मेरे दरवाजा खोलने के पहले ही बिल्ली गायब हो चुकी थी। सो द एस्केप हैपेंड बिफोर, एस्केप कब हुई? उसके पहले आई ओपेंड द डोर। ओके, सो नेक्स्ट, एडवांस्ड थर्ड कंडीशनल। अब बात बेटा जब हैड की चल रही है, यानी कि पास्ट परफेक्ट की चल रही है, तो हम कंडीशनल को कैसे भूल जाएं? क्यों? क्योंकि जब हम हैड का यूज करते हैं या बोले तो पास्ट परफेक्ट का अक्सर यूज करते हैं, तो इफ यानी कि यदि कंडीशन बनाने के लिए भी करते हैं पास्ट परफेक्ट का यूज। तो मान लो कोई भी कंडीशन रख दी जाए, यदि तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो ऐसा हो जाएगा। अक्सर हमारे जीवन में बहुत सी चीजें क्या है, कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। कभी आपको एक्सक्यूजेस देने होते हैं, कभी आपको अपने जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां से जीत कर निकल के आपको बाहर आना पड़ता है, तो कंडीशंस उनसे आपको लड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपने
हर कंडीशन से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत करेंगे। चलिए, हाइपोथेटिकल पास्ट, वी यूज पास्ट परफेक्ट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट एंड देयर इमेजिनरी रिजल्ट्स। यानी हाइपोथेटिकल पास्ट क्या है, क्या लिखा हुआ है, वी यूज पास्ट परफेक्ट टू टॉक अबाउट थिंग्स, यानी हम कभी कभी पास्ट परफेक्ट को ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए भी यूज करते हैं डिड नॉट हैपन, जो कि नहीं हुई है इन द पास्ट एंड देयर इमेजिनरी रिजल्ट, केवल उनको इमेजिन करने के लिए कि अगर तुम ऐसा कर सकते थे, तो कंपलसरी नहीं ऐसा हुआ है, कर सकता था। तो उसका स्ट्रक्चर बताया, मैंने बताया ना कि कंडीशनल, कंडीशन, जिस भी सेंटेंस में इफ लग जाएगा वो कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो अभी सिंपल बात कर रहे हैं कि तुम ऐसा कर लो, मैंने बोली अगर तुम ऐसा कर देते हो, तो इसके बाद भी तो एक सेंटेंस आएगा इफ। तो इफ के बाद क्या है, यदि तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा या ऐसा कर दूंगा या तुमको ये मिल सकता है, मिल जाएगा। तो यहां पर क्या है, कंडीशन है। तो उसके साथ क्या है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इसे इस तरीके से लिख सकते हो, इफ प्लस हैड प्लस वुड हैव प्लस B3, इस तरीके से भी लिख सकते हो। यानी कि अगर इस स्ट्रक्चर में आपको कभी भी कोई सेंटेंस बेटा लिखा हुआ दिखता है और आपसे कोई पूछ दे कि चलिए अच्छा ठीक है बताइए ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सी कंडीशनल का है, कैसे बिलोंग कर रहा है, तो आपको पहले देखना है अगर इफ लगा है इसका मतलब कंडीशनल तो है। मैं सारे कंडीशनल लेके आऊंगा, बट अभी कंडीशनल की बात हो रही है जो पास्ट से रिलेट है, पास्ट परफेक्ट से। इफ लगा है इट मींस कंडीशनल तो है, हैड लगा है यानी कि पास्ट भी है, और वुड हैव प्लस B3 यूज किया गया है यानी कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की बात की जा रही है। तो या कभी आपसे कोई बोले कि बेटा चलो ठीक है एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस फॉर्म करो, तो आप हैड को मत भूलिएगा, पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। या कहीं भी आप पहचान लें कि वुड हैव प्लस B3 इफ दिया गया है और आपको उसमें वर्ब फिल करनी है, तो आप हैड फिल करिएगा क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट से रिलेट करता है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है। जैसे देखिए इसमें इफ का यूज किया गया है और आई सब्जेक्ट दिया गया, कुछ टाइम के लिए मान लो ये नहीं था यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया था मैंने नो, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया था नो और मैंने रिमेनिंग सेंटेंस कुछ भी था ऐसे लिख दिया। वुड हैव देखो लिखा हुआ है, आई वुड हैव। तो अब यहां पर मैंने बोला कि नो का करेक्ट फॉर्म फिल करो, तो जब हमने देखा कि इसमें वुड हैव का यूज किया गया है, इट मींस इफ का यानी कि कंडीशन बनाई गई है, कंडीशन बनाई गई है, वुड हैव का यूज किया गया है, तो इफ के बाद हैड आता है, तो और हैड के साथ B3 आती है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड नन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस और गैप जो भी आप बोलना चाहें। बट इट डिड नॉट नो सो आई डिड नॉट बेक इट। अच्छा देखिए कैसे, जो अभी मैंने डेफिनेशन में बात की कि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो इमेजिन किए जाते हैं। कैसे, इफ आई हैड नन, अगर मैं जानता होता, यू वर कमिंग, तुम आ रहे थे, आई वुड हैव बेक्ड अ केक, तो मैं क्या कर देता, केक बना देता। सो बट अब मैं जानता ही नहीं था, बट आई डिडंट नो, मैं जानता ही नहीं था, सो आई डिडंट बेक इट, तो मैंने नहीं बनाई। अगर मैं जानता होता तो मैं बना देता, यानी कि इमेजिन था। ठीक है, नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच में हैड का यूज कहां पर होगा, कब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। हम टेंस के साथ साथ जहां पर भी हैड का यूज होगा उसको सीख रहे हैं, क्योंकि इसके साथ भी हम जब भी कोई दूसरा टॉपिक, अब हम जब कभी भी जो हमारा पार्टिसिपल था
जो भी उसे हम पढ़ेंगे, जो कंडीशनल था, जो पार्टिसिपल यूज हो रहा था B3, और उसके साथ जब भी हम गैप फिलिंग करेंगे पढ़ेंगे तो हमें एक बात माइंड में जरूर टच करेगा कि हैड जो है वो इस क्या बोलते हैं कंडीशनल के साथ यूज होता है, यानी हैड जो है, इफ प्लस हैड जो है वो थर्ड कंडीशनल में जाता है वुड हैव के साथ। अच्छा, इसी तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच को भी थोड़ा पास्ट परफेक्ट से कनेक्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी एक हैज का हैड होता है और हैड का यानी हैड का हैड ही रहेगा। इससे बोल सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट रिमेन सेम, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, हैड टू हैड कोई भी चेंज नहीं होगा। जॉन सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तो क्या हो गया, जॉन सैड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। कैसे प्रोनाउन चेंज हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें जो है वो हम जैसे रिपोर्टेड स्पीच अपना टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें सिखा देंगे। बट आप केवल ये देख लीजिएगा कि यहाँ हैव था यानी पीपी यानी प्रेजेंट परफेक्ट में था, और यहाँ चला गया है पीपी यानी पास्ट परफेक्ट में चला गया है। तो और अगर यहां पर होता हैड, मान लो अगर यहां होता हैड, आई हैड फिनिश्ड द वर्क, कोई वर्ब में चेंज नहीं होता, आई हैड फिनिश्ड द वर्ब ही रहता। क्यों? क्योंकि हैड रिमेन सेम, पास्ट परफेक्ट रिमेन सेम इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी केवल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की ही बात की जा रही है। नेक्स्ट, क्विक प्रैक्टिस करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो हम लोगों ने सीखा है अभी तक उस पर बात करते हुए अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। देखिए चांदनी रात है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, ठीक है, चांदनी रात पढ़ाई के लिए भी होती है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ओके, fill in the blanks. When I got to the party, Peter home. क्या हो जाएगा? अब जब मैं क्या किया, पार्टी के लिए, जब मैंने क्या लिया, पार्टी, पीटर, पहले क्या एक्शन हुआ, पीटर तो जा ही चुका था, पीटर तो पहले ही जा चुका ना, when यानी जब, तो ये यानी कि उसके पहले एक एक्शन हो चुका है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, had gone. Next, she failed the test because she not study. अब पहले क्या होगा, पहले तो वो पढ़ी ही नहीं थी ना, तभी तो फेल हुई, पहले फेल हो जाएगी बाद में पढ़ेगी, बताइएगा, तो पहले पढ़ी नहीं है ना, तो she had not studied. नेक्स्ट, इफ आई डैश नन, अब सीधी सी बात है बेटा, इफ आ गया, आई आ गया, तो क्या हो जाएगा, हैड, सिंपल से थिंग। यही चीज बता रहा था कि जो कंडीशनल है वो आपको इस तरीके से मैं कंडीशनल ले आया हूं तो आप उससे इजीली याद कर सकते हैं, आपके दोनों काम हो गए हैं। थर्ड कंडीशनल को भी आपने देख लिया थोड़ा थोड़ा कि कैसे, ब्रीफ में तो नहीं, बहुत डीप में नहीं, लेकिन हाँ ऐसे पहचानने की कोशिश कर ली कि हाँ इफ प्लस होता है और द आंसर वुड हैव आया है, तो आप इस तरीके से जब वुड हैव आया है, इफ से कंडीशन बनाई गई है, तो सिंपल सा थिंग है, हैड नन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज भी करके देखी, हमने देखा कि पहले एक्शन जो हो रहा था उसके बाद जो दूसरा एक्शन है, या कभी कभी दूसरा एक्शन पहले हो जा रहा है, यानी कि जो पहले एक्शन के लिए ही हम क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो दो सेंटेंस में जो पास्ट में दोनों एक्शन हुए हैं उसमें जो एक्शन पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, और जो एक्शन बाद में होगा वो क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा। सो आई गॉट, ऐसे समझ सकते थे कि एक्शन जो है यहाँ पे सिंपल पास्ट में ऑलरेडी लिख दिया गया है, तो वर्ब जो आगे आने वाली होगी, नेक्स्ट जो भी आएगा सेंटेंस,
उसमें कौन सी होगी, पास्ट परफेक्ट की होगी। द टेस्ट बिकॉज सॉरी सी फेल्ड, सी के साथ B2 यानी सब्जेक्ट प्लस B2 यूज कर लिया गया, यानी एक सेंटेंस तो सिंपल पास्ट में लिख दिया गया ऑलरेडी, तो यानी कि जो पहले एक्शन हुआ है वो पहला एक्शन है जिसमें हैड का यूज किया गया है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव इन कमेंट। चलिए समरी आते आते लास्ट में आते आते हम बात करते हैं एक टोटल जो भी आज हमने टॉपिक सीखा है, पढ़ा है, हमने उसके यूजेस सीखे, कैसे पहचानना है सीखा, स्ट्रक्चर सीख लिए और एक्सरसाइज भी एक छोटी सी करके देख ली, और उसमें हमने पास्ट पार्टिसिपल को भी देखा क्या है B3 होता है, हमने कंडीशनल को भी देखा कैसे हमारा हैड जो है वो कंडीशनल के सेंटेंसेस में आता है। अब हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला हैड प्लस B3, या इसको फिर से पास्ट पार्टिसिपल बोल दो। मेन यूज क्या है, जिस पे फोकस करना है, जिसको आपको अच्छे से कंक्रीट कर लेना है, एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी कि दो एक्शन होंगे, ठीक है, एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ओके, कीवर्ड्स मान लेते हैं कि सारा सब कुछ आप मिस कर गए, तो फिर आप क्या करते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा ही मिल जाए जिससे पहचान लें क्या होगा कैसे होगा। तो देखिएगा, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, व्हेन, ऐसे वर्ड्स आपको सेंटेंस मिलते हैं तो आप एक बार बोल सकते हैं कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट होगा। सो एनी क्वेश्चंस? Thank you for learning students. Thank you so much for supporting us.